चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। पीपीटी में बहुत सारे स्लाइड्स हमने दिखाए थे और हमने बताया था कि अलग अलग हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन में डिले हो गया। अभी हम लोग आज पढ़ते हैं, थोड़ा परफेक्ट मार्केट कंपटीशन को अलग से डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, वही बहुत सारा फॉर्म हमने बताया था आपको मार्केट का। चलो देखो क्या कह रहा है यहाँ। कहता है when you were younger did you babysit, deliver papers or mow the lawn for money। मतलब आप जब बच्चे थे कुछ पैसे के लिए कुछ कुछ काम किया होगा आपने। So if you faced stiff competition from many other competitors when offered identical services, जब समान सर्विसेज हम देते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर से बहुत सारा कंपटीशन, बहुत हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन फेस करना होता है। ठीक है? एंड देयर वाज नथिंग टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम आल्सो ऑफरिंग देयर सर्विसेज। आई थिंक क्लास ओके, चलो ठीक है। ऑल ऑफ यू चार्ज द गोइंग रेट, जो रेट चल रहा होता है वही रेट हम लोग चार्ज करते हैं। जस्ट समझने के लिए है कि कंपटीशन कैसे जनरेट होता है। ठीक है? इफ यू ट्राई, अगर सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इफ यू ट्राई टू चार्ज मोर योर कस्टमर वुड सिंपली बाय फ्रॉम समवेयर एल्स। अगर आप अपने जो सर्विसेज दे रहे होते हैं या जो चीज सेल कर रहे होते हैं उसके लिए अगर ज्यादा चार्ज करते हैं तो क्या करेगा आपका कस्टमर? सिंपली आपसे नहीं लेके किसी और से ले लेगा, है ना? एंड दीज कंडीशंस आर वेरी सिमिलर टू कंडीशंस इन एग्रीकल्चर ग्रोअर्स। खास करके किसान खेती में भी इस तरह की संभावनाएं रहती है। व्हाट इज द मैसेज? गुड मॉर्निंग सर। ओके, ठीक, एडमिट। नाउ ग्रोइंग ए क्रॉप मे बी मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट देन अ ओके। अब क्या होता है? नाउ टेक द केस ऑफ अपर मिडवेस्ट रीजन। उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी बुक का पीडीएफ है, उन्होंने एग्जांपल दिया। बेसिकली समझाने की कोशिश ये की जा रही है बेटा, जब आइडेंटिकल चीज हम बेच रहे होते हैं, आइडेंटिकल सर्विसेज दे रहे होते हैं, एक ही जैसे सर्विसेज जो दूसरा भी दे रहा है ऐसा दे रहे होते हैं, ऐसे केस में नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है हमें वैसे वैसा ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस चार्ज करना पड़ता है। अगर हम उस वस्तु की प्राइस को अपनी वस्तु की प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे कस्टमर पे पड़ता है और कस्टमर क्या करेगा? वो दूसरी जगह से चीज लेने की कोशिश करेगा। हमने आपको कल उस दिन बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एक बताया था कंडीशन, और उसमें हमने बताया था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फिर से रिपीट करते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और क्या है, क्यों ये मैटर करता है, एंड कोई भी जो हाउ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स मेक आउटपुट डिसीजंस। कोई भी डिसीजन जो फर्म लेता है वो कितना परफेक्टली लेता है, कंपटीशन को देखते हुए कितना कॉम्पिटिटिव डिसीजन वो ले पाता है। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में मार्केट में रहना है, मार्केट से निकलना है, ऐसा ये कैसे कर पाता है। देन एफिशिएंसी इन द परफेक्ट कंपटीशन। समवन इज मार्किंग, प्लीज डोंट मार्क, प्लीज डोंट मार्क। efficiency in perfectly competitive market। ठीक है? तो नाउ मोस्ट बिजनेस फेसेस टू रियलिटीज। कोई भी व्यवसाय होता है वो दो वास्तविकता को वो उसको फेस करता है। नो वन इज रिक्वायर्ड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड इवन कस्टमर्स हु माइट वांट दोज प्रोडक्ट्स मे बाय फ्रॉम अदर बिजनेसेस इन स्टेट। कोई भी उपभोक्ता जो होता है, नो वन इज रिक्वायर्ड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड इवन कस्टमर्स हु माइट वांट, जो चाहता भी है, कोई उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है नहीं चाहता है, और अगर जो कस्टमर खरीदना भी चाहता है तो वो दूसरे से भी खरीद सकता है। फर्म्स दैट मार्क दिस, मार्क मत कीजिए, ओके। ऐसे में कहता है firms that operate in perfectly competitive market face this reality।
अगर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हाउ मच सच फर्म मेक्स डिसीजन अबाउट हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रॉफिट दे मेक, whether to stay in the business or not, and many others. Industries differ from one another in terms of how many sellers there are in the specific market, how easy or difficult it is for a new firm to enter, and the type of products that they sell. Economist refers to this as a industry's market structure. हमने पिछले क्लास में, कल के क्लास में डिस्कस किया था मार्केट स्ट्रक्चर, सारे पीपीटीज वीडियो भी हमने शेयर कर दिया, एक बार उसको फिर से देखिएगा। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन परफेक्ट। अब हमने आपको बताया था कि हम अगले क्लास में परफेक्ट कंपटीशन को ही फोकस करेंगे, तो अभी इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन परफेक्ट कंपटीशन। हाउएवर इन अदर चैप्टर्स वी विल एग्जामिन अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री टाइप्स, लाइक अदर चैप्टर्स में जब इसके बाद पढ़ेंगे तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, मोनोपोली को पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ेंगे एंड ओलिगोपोली को पढ़ेंगे। So let us start with the perfect competition market. Why it matters? Why perfect competition market is there? Why it is very important to study the perfect competition market structure? So by the end of this session we will be able to, अगर हम इस पूरा चैप्टर्स को करते हैं तो हम ये सीख पाएंगे कि characteristics of perfectly competitive markets. What are the characteristics of perfectly competitive markets? And we will be able to discuss how perfectly competitive firms react in the short run and long run. मतलब क्या है कि अगर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं, हम दो चीज देखें सीखेंगे। पहला तो विशेषता क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की विशेषता क्या है, और दूसरी हम ये देख पाएंगे कि हाउ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो हैं, जो फर्म्स आपस में कंपटीशन में है, वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्म्स आर इन परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में है कब? जब फॉलोइंग कंडीशन अकर होता है, जब निम्नलिखित अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो फर्म्स आर इन परफेक्ट कंपटीशन व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस अकर। दैट इज नंबर 1, मेनी फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। हमने क्या कहा था आपको? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल। Number 2, again internet connection unstable, very difficult. Many buyers are available to buy the product and many sellers are available to sell the product. हमने ये भी बताया था आपको, there are many buyers and many sellers. ये जो लाइन है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके। Then third point is this, sellers and buyers have all relevant information to make rational decisions about the product that they are buying and selling. मतलब क्या? लोगों को, जो भी बायर्स एंड सेलर्स है, उसको मार्केट कंडीशन के बारे में परफेक्ट नॉलेज रहता है। एंड फोर्थ इज, फर्म्स कैन इंटर एंड लीव द मार्केट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। जब जो कोई भी फर्म चाहे तो एंट्री कर सकता है, फर्म चाहे तो एंट्री से बाहर हो सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स there is free entry and exit into the market out of the market. मतलब freely entry enter कर सकता है मार्केट में, freely out हो सकता है। Perfectly competitive firm is known as a price taker. This line is very important. Yesterday also I had told you, perfectly competitive market में firm is a price taker. Important चीज ये है, this is always a objective questions को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेशर, अब क्यों प्राइस टेकर है? यहाँ पूछेगा, अगर मान लो आपको कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कि इन कंपेटिटिव मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर, व्हाई? तो बिकॉज प्रेशर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स फोर्सेस इट टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। अब जो डिफरेंट फर्म्स है जो इनके साथ कंपटीशन में है, उनको वो प्रेशर करता है, उसको फोर्स करता है कि तुम जो मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट में जो संतुलन के बाद जो कीमत तय हो रही है, उसी को एक्सेप्ट करो, दैट्स ऑल। इफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट, अगर मान लो, अब एक मिनट के लिए मान लो उसमें से कोई एक फर्म क्या करता है, अपने प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है, परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट रेजेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय सो मच एज अ पेनी, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देता है, it will lose all of its sales to the competitors. जो भी वो चीज बेच रहा होता है, वो सारे कस्टमर्स उसके क्या चले जाएंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे।
ठीक है। अब देखो उदाहरण, व्हेन अ व्हीट ग्रोअर, अगर गेहूं का उत्पादन करने वाला, एज वी हैव डिस्कस टू ब्रिंग इट होम फीचर, जो हम अभी एक कैप्शन दिखाया था ऊपर, उसमें जो लिखा हुआ था, वांट्स टू नो द गोइंग प्राइस ऑफ व्हीट, अगर वो जानना चाहता है कि भाई गेहूं का जो प्राइस है वो क्या है, so he or she is to check on the computer or listen on the radio, जहां से मार्केट गेहूं का रेट अवेलेबल रहेगा। जो एडवांस कंट्री है उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है इजिली, किसानों के पास भी रेडियो से वो पता कर लेगा, मंडी से पता कर लेगा। सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटायर मार्केट सोलली डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। अब ऐसे केस में क्या होता है, वस्तु कितनी मार्केट में सप्लाई हो रही है, उस वस्तु का कितना मांग हो रहा है, वो सप्लाई और डिमांड है जो है वही प्राइस को डिटरमिन करता है। और नोट द इंडिविजुअल फार्मर, कोई एक किसान अपने गेहूं की कीमत को तय नहीं कर सकता, बल्कि जो किसान, बहुत सारे किसान मार्केट में कितना गेहूं भेज रहे हैं और उसका गेहूं का कितना डिमांड है वो तय करता है प्राइस, ना कि वो किसान, एक किसान तय कर सकता है प्राइस। ठीक है। सो that it can increase, or a perfectly competitive firm must be a very small player in the overall market, और जो परफेक्टली मार्केट कंडीशंस में फर्म जो होता है एक छोटा सा खिलाड़ी होता है, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, so that it can increase or decrease output without noticeably affecting the overall quantity supplied and price in the market। ठीक है, तो ये चीज जो आया आपका, ये है आपका परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट में हमने कहा था कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो व्हाई फर्म इज अ प्राइस टेकर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, डिटेल में। नाउ अब एक मिनट लेट मी डिलीट दिस, जस्ट अ मिनट, नहीं तो एक आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। चलो, वेरी गुड। अब आता है, a perfectly competitive market is a hypothetical stream। मतलब क्या है, however producers in a number of industries do face many competitive firms selling highly similar goods, in which case they must often act as price takers। इसने कहा कि प्राइस टेकर्स के रूप में क्यों काम करता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन। इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज एग्रीकल्चर मार्केट एज एन एग्जाम्पल, और जो अर्थशास्त्री होते हैं जनरली परफेक्टली मार्केट कंपटीशन को समझाने के लिए एग्रीकल्चर मार्केट का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट्स का एग्जाम्पल देते हैं। At the same crop at different farmers grow are largely interchangeable। ठीक है, according to the United States Department of Agriculture monthly reports in 2015, US corn farmers received an average price of $6 per bushel। A corn farmer who attempted to sell $7 per bushel would have not found any buyer। मतलब क्या कि अगर किसी किसान ने अपने प्रोडक्ट के रेट को बढ़ाने की कोशिश की है तो उसको बायर नहीं मिलता है। 6 रुपये पर डॉलर में अगर कोई चीज मिल रहा है, या मान लो अपने हम इंडिया के कंटेक्स्ट पे बात करते हैं, कोई चीज अगर 6 रुपये पर किलो मिल रहा है और किसी किसान ने कहा कि मैं 7 रुपये पर किलो बेचूंगा, तो कोई लोग क्यों 7 रुपये के पास जाएगा, वो सारा का सारा 6 रुपये वाले के पास चला जाएगा। मतलब उसने एक छोटा सा किसान है, उसका एक छोटा सा रोल है, उसको मान लो कि एक छोटा सा फर्म है वो, और उसने अपने प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को जैसे ही बढ़ाने की कोशिश की, सारा का सारा जब उसका ग्राहक है वो लूज कर गया, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से, वो चला गया दूसरे के पास। ठीक है, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स विल नॉट सेल बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस आइदर। लेकिन कंपटीशन होने के बावजूद भी चीजों की कीमत, ऐसा नहीं कि कंपटीशन है तो एकदम सस्ते में घाटे में चीजें बिकेगी, उस चीज की उतनी कीमत जरूर होगी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन तय हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हमने बताया था आप लोगों को, कैसे बताया था, कुछ याद आ रहा है, संतुलन प्राइस कैसे तय होता है, जब हम लोग डिमांड में गए थे, तो इट इज लाइक दिस। देखो एक मिनट जस्ट, देखो ये है आपका डिमांड, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बेटा, सिंपल कहानी। और ये आपको बताया था हमने कि डिमांड लाइन जो होता है स्लोप्स डाउनवर्ड्स होता है,
ये आपका डी है, डिमांड लाइन है, ठीक है। ये आपका सप्लाई लाइन है, ठीक है, सिंपल। ये एकदम, ये आपका प्राइस है और ये आपका है क्वांटिटी डिमांडेड, डन। अब क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस घटता जाता है डिमांड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई बढ़ता जाता है। तो प्राइस की कोई भी वस्तु अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि उसको एकदम यहाँ पे बेचना पड़ेगा या जीरो पे बेचना पड़ेगा, उसको संतुलन बिंदु पे ही मार्केट में उस वस्तु की कीमत तय होती है, और ये जो संतुलन बिंदु है इतना उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर कोई फर्म यहाँ से अगर प्राइस अपना यहाँ कर देना चाहता है, तो सिंपली अगर मान लो कोई एक फर्म प्राइस अपना बढ़ाता है, तो सिंपल कहानी है, आप इसको देखिए डिमांड लाइन को यहाँ कट किया, तो आप देखिए प्राइस लाइन कहाँ, प्राइस वाले को कहाँ कट कर, सॉरी क्वांटिटी को कहाँ कट कर रहा है, उसका क्या हो गया, अगर उसने इतना प्राइस बढ़ाया तो उसकी क्वांटिटी घट गई बेचने की। ये तो सिंपल एक कहानी बताया, ठीक है। समटाइम्स इसके केस में ऐसा हो सकता है, ये तो जस्ट एक फेनोमेना बताया आपको, लेकिन कंपटीशन के केस में ये हो सकता है कि उस फर्म का सारा ग्राहक जो है वो दूसरी जगह चला जाएगा, वो कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदेगा, जो ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी क्यों खरीदेगा, खरीदना चाहेगा। तो कहने का मतलब इस लाइन का ये था कि इतनी कीमत जो है, इक्विलिब्रियम की कीमत जो है वो मिलती ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उसको जीरो मिलेगा। बात समझ में आई? बात क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्ड। जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टेक्नोलॉजिकली आदमी जितना एडवांस रहे ना, उतना ऑनलाइन पढ़ाने में उतना मजा आता है, बट हम लोग थोड़ा अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। वन डे वी विल लीड, डोंट वरी, विद योर सपोर्ट, ठीक है। यस सर। जोश से बोलो सभी एक साथ, यस सर। ओके सर। यस, दैट इज गुड। हमेशा परिस्थिति कैसी भी हो जोश बना रहना चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर। सबके घर में ठीक ठाक है? यस सर। सब लोग स्वस्थ हैं? यस सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसा है हेमंत, हाउ आर यू? ठीक है सर। वेरी गुड, जोश से बोलो। ठीक है। कंप्यूटर में आवाज गूंजनी चाहिए। ठीक है सर। दैट्स गुड, ओके, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। Examples of agricultural market that operate in close to the perfectly competitive market are similar roadside produce products or small organic farmers, ठीक है। आप सड़क उड़क पे देखते हो कुछ कुछ चीज बिकता रहता है, वो सब भी बड़ा कंपटीशन में रहता है, और ऑर्गेनिक फार्मर्स वगैरह हैं, वो सब भी बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है। अब आता है इस चैप्टर में सर, आगे हम एक क्या चीज एग्जामिन पूछना करेंगे। था सर। इस चैप्टर में हम आगे एग्जामिन करेंगे हाउ प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स, जो फर्म क्या करेगा, फर्म का काम है प्रॉफिट लेना, वो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हाउ प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई भी फर्म जो है वो ढेर सारा आइटम बना के सप्लाई कर देगा, एबंडेंट सप्लाई सरप्लस भी नहीं कर सकते ना, फिर उसका आइटम जो है वो जो प्रोड्यूस हुआ वेस्ट जाएगा। तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कितना आइटम प्रोड्यूस करें। सच फर्म्स विल एनालाइज देयर कॉस्ट। अब वो क्या देखेगा, वो कॉस्ट को देखेगा, अपने कॉस्ट का विश्लेषण करेगा। तो सच फर्म्स विल एनालाइज देयर कॉस्ट एज वी डिस्कस कॉस्ट, और ये सब का जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं पिछला, नहीं होगा तो रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। तो कॉस्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब कॉस्ट को वो एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। इन द शॉर्ट रन the perfectly competitive firm will seek the quantity of output whether profits are highest or if profits are not possible where losses are lowest। मतलब क्या, या तो मैक्सिमम वो इस तरह से डिसीजन लेगा कि शॉर्ट रन में वो चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले,
अब प्रॉफिट अगर पॉसिबल नहीं है तो लॉस जो है वो कम से कम है, लोएस्ट लॉस हो इन द लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन के केस में है। अगेन मैं इसको ये अंडरलाइन कर देता हूं, बाद में वीडियो शेयर करूंगा, दोबारा आप पढ़ लीजिएगा। इन द शॉर्ट रन, कोई भी मार्केट जो होगा इन द शॉर्ट रन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स जो है इन द शॉर्ट रन उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए? फर्म विल सीक द क्वांटिटी अबाउट वेयर प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट, और अगर प्रॉफिट्स उसको नहीं मिल रहा है तो लॉसेस आर लोएस्ट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया आपका शॉर्ट रन के केस में कंडीशंस। अभी थोड़ा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और मार्केट पीरियड भी आपको हम इसी क्लास में समझा देंगे। उसके बाद क्या होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होगा, अब क्या है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारे फर्म मार्केट में आ जाएंगे, बिकॉज कोई एंट्री एग्जिट का बैरियर तो है नहीं, है ना, कोई एंट्री एग्जिट का बैरियर है नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी फर्म मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है। तो अगर देखा लोगों ने कि भैया इस बिजनेस में तो फायदा हो रहा है तो वो क्या करेगा, और लॉन्ग रन में और भी फर्म आ जाएंगे। अब जब और भी फर्म आ जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसे केसेस में क्या होगा, या इसने क्या कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स विल अट्रैक्ट कंपटीशन एज अदर फर्म्स इंटर द मार्केट, इकोनॉमिक लॉसेस विल कॉज फर्म टू एग्जिट द मार्केट। अब जो फायदा होगा तो कुछ नए फर्म आ जाएंगे, और कुछ ऐसे फर्म जिन्होंने अपने डिसीजंस ठीक से नहीं लिए तो उनको क्या करेगा, लॉस होने की वजह से उनको मार्केट से बाहर भी जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इन द परफेक्ट मार्केट कंपटीशन देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये हम लोगों को पता है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली perfectly competitive markets will attain long run equilibrium when the no new firms want to enter the market and exiting firms do not want to leave the market, as economic profits have been driven down to zero। long run में क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहां अटेन होगा, एक संतुलन की बिंदु ये होगी, मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और कब आएगा, जब कोई नया फर्म इंटर करना नहीं चाहता है और कोई नया पुराना फर्म जो है मार्केट छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा जो सिचुएशन होगा, ऐसे सिचुएशन में संतुलन की बिंदु बनेगी। तो ये लाइन अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन विल अटेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन संतुलन कब होगा, जब कोई भी नया फर्म एंट्री नहीं करेगा मार्केट में और कोई भी पुराना फर्म मार्केट को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसे केस में लॉन्ग रन में संतुलन बनेगा। इस चीज को अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी पॉइंट, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में संतुलन की बिंदु ऐसी बिंदु होगी जहां कोई भी पुराना फर्म मार्केट छोड़ के नहीं जा रहा है और कोई भी नया फर्म इंटर नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, ये होगा आपका, सॉरी, अब आते हैं हम लोग हाउ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट फर्म्स मेक आउटपुट डिसीजन। कैसे वो आउटपुट डिसीजंस लेता है, किस तरह का डिसीजन वो लेता है। चलो, तो क्या करेगा, फर्म को क्या चाहिए, फायदा। क्या चाहिए, फर्म को क्या करना चाहिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करता है तो क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। यस, प्रॉफिट कैसे कमाएगा। अब प्रॉफिट होता क्या है, कहाँ लॉस है कहाँ फायदा है, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, सब लोग बिजनेसमैन हो जाओगे। हैं, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सीखेंगे कि कैलकुलेट, how we will to calculate profit by comparing total revenue and total cost। हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कितना कमाया कितना उस पे खर्चा आया, जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट है। तो दैट इज हाउ मच टोटल रेवेन्यू वी हैव अर्न एंड व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट। पहला ये कैलकुलेट करने सीख जाएंगे।
दूसरा हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद द एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व के द्वारा हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शट डाउन पॉइंट। कौन सा ऐसा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा भी होता है कि पुराना फर्म लॉसेस की वजह से मार्केट अप से एग्जिट कर जाता है, मतलब क्या, अपना फर्म शट डाउन कर देता है, बंद कर देता है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे कोई भी फर्म जो है अपना फर्म शट डाउन कर देगा। एंड डिटरमिन द प्राइस एट विच अ फर्म शुड कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां शॉर्ट रन में भी कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। चलो ये सारी चीजें हम जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि भैया कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब देखो, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, जो फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। देयर इज वन मैसेज इन चैट समथिंग, यस राज पूछो, हेमंत, हेमंत बोलो। सर एक चीज पूछना है। हाँ सर ये जो वैक्सीन जो मतलब इंडिया में बना सर, वो भी तो सिर्फ एक ही कंपनी बना रहा है। एक मिनट हेमंत, आई एम नॉट यूजिंग माइक्रोफोन, सॉरी हेडफोन। तो एक काम करो, फटाफट से आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख दो। तो चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। उससे मुझे क्वेश्चन समझने में इजी होगी, क्योंकि मैं हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपके साउंड। आप तब तक टाइप करो, हम कंटिन्यू करें। यस सर। थोड़ा सा और करेंगे बस, ठीक है। Otherwise you can write your doubt in personally or in group also. So what happens, a perfectly competitive firm has only one major decision to make. जो competitive markets है उसमें जो perfectly competitive firms हैं उनको एक ही मेजर डिसीजन लेना होता है, वो है व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। वो अपना क्वांटिटी, अपने जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका कितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करे। दैट इज द ओनली मेजर डिसीजन वन competitive firm has to take. And to understand this, consider a different way of writing out the basic definition of profit. Profit क्या होता है? What is profit? Profit we can write in the mathematical form. Profit is equal to total revenue minus total cost. What total revenue we have earned and what was the total cost beared. The difference between the two is the profit. How you will write total revenue? Total revenue is what? Price into quantity produced. That is total revenue. You have to keep it by heart, this formula. आगे हमें काम आएगा ये. Then price multiplied by quantity produced is your total revenue. And average cost. Now what is total cost? Average cost multiplied by quantity produced. That is average cost. You have to take average cost into consideration while calculating the total cost. And average cost multiplied by quantity produced is your total cost. And if you subtract total cost from total revenue, that is profit. Since a perfectly competitive firm accepts the price for its output as determined by the product's market demand and supply, it cannot choose the price it charges. This is already determined in the profit equation. And so the perfectly competitive firm can sell any number of units. वो अपना बेचना, कितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहे बेच सकता है, उसको कोई ये क्वांटिटी कितना बेचना है उसका रेस्ट्रिक्शंस उसके पास नहीं है। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स बट ही कैन नॉट चार्ज आर्बिट्रेरी प्राइस। वो अपने मन की प्राइस को चार्ज नहीं कर सकता, अपने मन से प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। प्राइस वही चार्ज करेगा जो मार्केट उसको तय कर देगी। ठीक है बेटा। नाउ इट इंप्लाइज दैट, अब ये बताता है फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किस तरह का होगा इस केस में? फर्म का डिमांड कर्व होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्राइस, देयर इज अ चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, स्लाइट चेंज अगर होता है प्राइस में तो डिमांड में चेंज होता है। तो इट इंप्लाइज दैट द फर्म फेसेस अ
तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका कि इन द परफेक्टली मार्केट कंपटीशन द फर्म फेसेस, फर्म का क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं उसको बेटा ध्यान में रखो, वो सारे लाइन नोट कर लो। तो इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व for its products. Buyers are willing to buy any number of units of output from the firms at the market price. When the perfectly competitive firms chooses what quantity to produce, then this quantity along with the price prevailing in the market for output and input will determine the firm's total revenue, total cost and ultimately levels of profit. मतलब कोई भी फर्म कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म के लिए। अंडरस्टूड? आगे की चीज आगे करेंगे। क्वेश्चंस, लेट मी टेक द क्वेश्चन। वैक्सीन इंडिया में बना है वो भी तो सिर्फ एक कंपनी बना रही है, तो कैसे उसका प्राइस लोगों के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तय हुआ, जबकि वो तो ज्यादा प्राइस भी कर सकता है। ओके, तो ये हेमंत का क्वेश्चन है। हाँ हेमंत, आपका जो क्वेश्चन है वैक्सीन एक ही कंपनी बना रहा है, तो हमने मार्केट के कितने फॉर्म बताए थे? परफेक्ट कंपटीशन, नो कंपटीशन एंड कंपटीशन इन बिटवीन। मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ये क्या बताया आपको, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ भाग हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड दिस ऑल आर। तो जो एक ही कंपनी वैक्सीन बना रही है तो वो क्या है, वो मोनोपोलिस्ट है। हेमंत, यस सर, वो मोनोपोलिस्ट है। अब उसका प्राइस उसने ही तय कर दिया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कल्याणकारी काम करती है और लोगों को का हेल्प करना उसका काम है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, उसको सब्सिडाइज करना या जो करना है अपना कॉस्ट बेयर करके लोगों को आसानी से पहुंचा रही है। अभी एक डिसीजन ये हुआ है कि आगे जाके गवर्नमेंट जो है ये वैक्सीन फ्री में मिलेंगे, बट प्रोडक्शन तो फ्री में होगा नहीं। तो यहाँ गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, अपने इसको पॉलिसी इस तरह से बना रही है कि भाई कॉस्ट आपका हम बियर करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही कंपनी बना रही है बेटा ना, तो वो मोनोपोलिस्ट है। और जब हम मोनोपोली पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि मोनोपोलिस्ट कैसे अपने प्राइस को डिटरमिन करते हैं, क्योंकि इन द केस ऑफ मोनोपोली बेटा वो प्राइस मेकर है, वो जो तय कर देगा वही प्राइस होगा, उस प्राइस को कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसकी मर्जी है। अगर वो मान लो वैक्सीन वाला केस है, अगर वो कंपनी बनाने वाला ये कहता है कि भैया लोगों के कल्याण के लिए हम अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर लेंगे, कम रेट में बेचेंगे, तो उसकी वो भलमनसाहत है, वो ऐसा कर सकता है। तो ये मोनोपोली का केस है बेटा, ये मोनोपोली में ज्यादा डिस्कशन, डिटेल्स में डिस्कशन हो पाएगा। सूर्या का क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द मार्केट इफ फर्म्स इज नॉट गेटिंग प्रॉफिट, ओके, then they are going to shut it down, fine, but take an example of Indian Railway. If they have faced losses but they can't shut down again, first railway is a case of monopoly first, and यहाँ government intervention है, and losses mean हमने अभी एक बात बताई थी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे कंपनी फर्म्स जो है अपना फर्म शट डाउन करेगा। लॉस मेक करने का मतलब ये नहीं है कि शट डाउन होगा, लेकिन इस हद तक अगर लॉस मेक कर रहा है कि अब बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो पॉइंट तय होना चाहिए। यहाँ हमने 2 पॉइंट का डिस्कशन किया था। एक पॉइंट की ऐसा पॉइंट संतुलन वहां तय बनेगा परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में जहां नया फर्म कोई भी इंटर नहीं करेगा। इसलिए इंटर नहीं करेगा कि ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट में है मार्केट में, वो बिजनेस बोला कि अब इसमें ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा हम नहीं कर सकते हैं, इस व्यवसाय में घुसने का कोई फायदा नहीं। और दूसरा एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से कोई भी मतलब जो भी है फर्म ऑलरेडी मार्केट में है, वो अपना जितना प्रॉफिट चाहिए उसको उतना मिल पा रहा है। तो ये बिंदु एक संतुलन की बिंदु होगी लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और लॉसेस, जैसे आपने रेलवे का बात बताया, तो ये रेलवे तब तक चलती रहेगी जब तक उस पॉइंट का लॉसेस ना आ जाए
कि अब भैया चलाना मुश्किल हो रहा है। हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, इस महीने में घाटा हो गया तो हमने लॉस तो मेक किया, मतलब ये नहीं कि हम इस महीने में ही उसको बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कंटिन्यूअसली हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसी स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि अब हम इसको चला नहीं सकते, तब जाके बंद करेंगे। बात समझ में आई? सूर्या यू आर क्लियर? सूर्या यू आर क्लियर? यस सर। ओके, और कोई बेटा, और किसी का क्वेश्चन? चलो, आज बेसिक चीज हम लोग समझे कि वाई, थोड़ा सा लोकल एग्जांपल लेके हम लोग समझे, और दूसरा हमने ये देखा कि क्यों प्राइस जो फर्म है इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म्स प्राइस टेकर कैसे है, सॉरी प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर है। और प्राइस टेकर है तो क्यों प्राइस टेकर है, हमने प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि इस सब कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम फर्म्स कैसे कीमत का निर्धारण कैसे करता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी नेसेसरी है, और बाकी हम उसको और डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, फिर मोनोपोली में आएंगे, लंबा चैप्टर है ये, वी विल टेक। इवन पीजी में भी ये 3 मॉड्यूल है,